मित्रों नमस्कार। अब वो समय आ चुका है कि जब हम गुलामी से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाले हैं और वो तारीख है 25 नवंबर 2025। इस दिन भगवान श्री राम जी के मंदिर में अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और ये मुहूर्त है कि अब हम सनातन की स्थापना करने जा रहे हैं और आने वाले 5 वर्षों में पूरी दुनिया में सनातन ही सनातन होगा, ऐसे ग्रह योग दर्शाते हैं। और पहले तो मैं बता दूं कि ध्वजाएं क्यों फहराई जाती हैं, ध्वजा का फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि अभी तो गुलामी का समय था, मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी प्रथाएं धूमिल हो गई। पहले ऐसा होता था, राजा जब अपनी गादी पर होता था तो उसकी ध्वजा ऊपर चढ़ा दी जाती थी। पूरे गांव को, शहर को पता पड़ जाता था कि राजा अभी न्याय करने के लिए आम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। और दूसरी स्थिति होती थी कि इस ध्वजा के कई मायने भी होते थे। तो एक ध्वजा तो हम ये मान के चलें जब राजा बैठते हैं तब होता है, और दूसरा भी हमारे यहाँ भी कई बार मंत्री अपने यहाँ पर होते हैं तब भी इस ध्वजा को वहाँ पर झंडे को फहराया जाता है। जब मंत्री रहते हैं, हट जाते हैं, तो इसके बाद ध्वजा को उतार लिया जाता है। जो तिरंगा झंडा होता है सायंकाल इसको वैसे भी उतार लिया जाता है, लेकिन मंत्री होता है तो बंगले पर ये ध्वजा चली रहती है। अब दूसरी एक स्थिति इसमें यह आती है कि जो ध्वजा हम घर पर लगाते हैं, पहले हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म के हर घर में ध्वजा लहराने का विशेष महत्व होता था और हर उसमें अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने भगवान की पूजन के अनुसार ध्वजाएं लहराई जाती थी। और मंदिरों में जो ध्वजा लहराई जाती थी, उन मंदिरों की ध्वजा के ऊपर जो संबंधित भगवान हैं उनका वहाँ पर चिन्ह होता था। जैसे भगवान शंकर हैं, उनका मंदिर है तो उस ध्वजा के ऊपर नंदी का चिन्ह होगा। दुर्गा देवी हैं, देवी जी का मंदिर, उस पर शेर का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से ये सभी चिन्ह बनाए जाते थे। दूर से ही मालूम पड़ जाता था किस भगवान का मंदिर कहाँ पर है और लोग उससे जान जाते थे। कुछ टोटके वाली बातें भी आती थीं, हालांकि आज विज्ञान के समय में वो बातें नहीं होती हैं, लेकिन उनका पहले कुछ अर्थ हुआ करता था। जैसे झंडा फहर रहा है राजा का, और एक गांव के देवता होते थे, उनका एक झंडा होता था जो पीपल और बरगद के ऊपर या इमली के ऊपर चढ़ाया जाता था। गांव के लोग बुवाई करने में उस ध्वजा का विशेष महत्व समझते थे। पानी आएगा, हवाओं को चेक करने में विशेष महत्व समझते थे। तो उनके लिए घाघ बड्डरी की यदि हम बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि पानी की वर्षा होगी नहीं होगी, किस प्रकार से कहाँ हवाएं चल रही हैं, उसके अनुसार पानी ज़्यादा गिरेगा, कम गिरेगा, ओले गिरेंगे। तो ये ध्वजाओं से पहले अंदाज इसका लगाया जाता था। ध्वजा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब का भी एक विशेष स्थान होता था। तो धर्म ध्वजा फहराने का हमारे यहाँ सदियों से विशेष महत्व रहा है। जब भी हम वास्तु की शांति करते हैं तब भी हम ध्वजा को फहराते हैं घर के ऊपर। जब हम शादी करते हैं, माता पूजन में वर वधू अपने हाथ में ध्वजा को लेकर जाते हैं, और मंदिर की जब भी स्थापना करते हैं तब ध्वजा का काम करते हैं। समय समय पर मंदिरों में विशेष त्योहारों पर ध्वजाएं परिवर्तित की जाती हैं, और ध्वजाओं को परिवर्तन करने के लिए भी जजमान ढूंढे जाते हैं। वो जजमान उसका पूरा खर्च उठाते हैं और ध्वजा को फहराते हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्वजा फहराता है और ध्वजा जितनी फहरती है, उसके व्यापार, व्यवसाय और घर परिवार में उतनी ही उन्नति होती है। इसलिए उस ध्वजा को फहराना का भी विशेष महत्व रहा है। और यही हम संदर्भ आगे देखें तो अब हम भारत के लोग विश्व विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे संकेत पूरे मिल चुके हैं और अब एक नया संकेत मिलने वाला है जो 25 नवंबर को मिलेगा। मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा फहराने वाले हैं, और जो धर्म ध्वजा है वो भगवान श्री राम जी के राजवंश से संबंधित ही है। उस पर जो चिन्ह है, सूर्य का चिन्ह है, जिसके बीच में ओम ध्वनि, जिससे कि विश्व की उत्पत्ति हुई है, वो मानी जाती है। और एक वहाँ पर कचनार का वृक्ष भी है जो वहाँ का राज्य चिन्ह है। तो इस प्रकार से इनको लगाने का प्रावधान अभी रखा हुआ है 25 नवंबर को। और ये जो लग रहा है, इसके मुहूर्त में, भूमि पूजन के मुहूर्त में और मंदिर के उद्घाटन के मुहूर्त में, संघ के स्थापना के मुहूर्त में, और हमारे देश की जो स्थापना हुई, या यूँ कहें कि देश स्वतंत्र हुआ, उस कुंडली के रूप में यदि हम देखते हैं तो सब में कुछ ना कुछ समानता है। और यह समानता संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारत अब विश्व विजय करने वाला है। और यदि हम देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है 25 तारीख की कुंडली हमें लेनी चाहिए, जिस तारीख को धर्म ध्वजा फहराने वाली है।
और सभी मुहूर्त लगभग 12 बजे के आसपास के ही आएंगे, क्योंकि भगवान राम का जन्म 12 बजे का है। तो पूजन का मुहूर्त होता है, फहराने का मुहूर्त नहीं होता है। जैसे ही प्रारंभ होता है मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तो 11:40 से वो शुरुआत है। तो ऐसे समय में अब हम देखते हैं धर्मध्वजा की जो कुंडली आ रही है, मकर लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, द्वितीय स्थान पर राहु, तृतीय स्थान पर शनि है, सप्तम भाव में गुरु, अष्टम भाव में केतु, बुध शुक्र हैं दसम भाव में, और सूर्य मंगल हैं एकादश भाव में, और सूर्य की ही महादशा चल रही है। तो 25 नवंबर 25 से सूर्य की महादशा सितंबर 2028 तक चलेगी। और अभी सूर्य में जो अंतर्दशा है वो शनि की है। शनि की अंतर्दशा है जून 26 तक। एक तो संकेत यह है कि जब हम धर्म ध्वजा फहराते हैं तो उस समय के अनुसार जो ग्रह योग होते हैं उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। तो ये अयोध्या का जो राम मंदिर है ये हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, और भगवान राम की स्थापना होने का मतलब है कि अब धर्म ध्वजा हमारी फहरने वाली है। मर्यादाओं के साथ कोई भी स्थापना होती है तो उसमें कभी हानि नहीं होती है, और इसलिए जो मर्यादा के अनुसार ही मंदिर बनाया गया है। इतने साल तक केस लड़ा, इतने साल तक कई हत्याएं भी इसमें हुई हैं, कई लोग शहीद हुए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है यूं ही नहीं बनी है, और इस लंबे अंतराल की गुलामी के बाद अब हम स्वतंत्र हुए हैं। और उसमें यदि हम देखते हैं कि इस समय को लेकर चलते हैं और मंदिर का विशेष जो शिलान्यास का समय का हम देखते हैं, उसकी कुंडली बताती है। तुला लग्न की ये कुंडली है। तुला लग्न में गुरु केतु तीसरे स्थान पर, शनि चौथे स्थान पर, चंद्रमा पंचम भाव में, मंगल छठे स्थान पर, शुक्र राहु भाग्य स्थान पर, सूर्य हैं एकादश स्थान पर। और ये अभी मंगल में राहु महादशा जो अभी चल रहा है वो राहु की महादशा चल रही है, और राहु में शनि का अंतर है, और ये चलेगा 2026 तक। अभी देखा आपने सूर्य की महादशा में शनि का अंतर है जून 26 तक, यहाँ चल रहा है अप्रैल 26 तक। अब तीसरी हम देखते हैं स्थापना की कुंडली। स्थापना में मेष लग्न है, लग्न में गुरु हैं, दूसरे स्थान पर चंद्रमा है, छठे स्थान पर केतु हैं, भाग्य स्थान पर मंगल बुध शुक्र हैं, दसम भाव में सूर्य हैं, एकादश में शनि हैं, और द्वादश भाव में राहु हैं। और यहाँ पर अभी मंगल की जो महादशा चल रही है उस मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा अप्रैल 25 से प्रारंभ हुई, अप्रैल 26 तक चलेगी, और फिर केतु का अंतर आएगा। तो यह जो मंगल की महादशा चल रही है स्थापना वाली में, तो स्थापना एक स्थायी मुहूर्त होता है, जिसको हम यदि बात करें कि नवरात्रि के समय में प्रथम जो पूजा होती है वो शैलपुत्री होती है, और दृढ़ता का सूचक होती हैं, और जितनी मजबूती के साथ ये सारे काम होते हैं उतने ही उसमें लाभ मिलते हैं। और मूलाधार जो चक्र है उसका जो कलर है वो भी लाल रंग का है, और माँ उसका विशेष रूप से मंगल वहाँ पर प्रभावशाली रहता है। तो एक स्थापना ये जो हुई है ये स्थायित्व की स्थापना है। अब इसके पीछे एक एजेंडा बहुत लंबे समय से काम किया जो भगवत प्रेरणा से हुआ, और वो प्रेरणा मिली थी आरएसएस से। हेडगेवार जी ने इस चीज़ को पहले ही समझा, या यूँ कहें कि भगवत स्वरूप ही थे जिन्होंने इस बात को समझा, और भारत में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, सनातनियों को एकत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई गई। हालांकि उसके पैरेलल ही मुस्लिमों ने भी अपनी एक संस्था बना दी थी, जिसके कि आजकल जो इस्तीमे होते हैं ये वही संस्था काम कर रही है जो भारत के खिलाफ काम करती है। अभी जो आपने जिहादी डॉक्टर्स देखे हैं, पढ़े लिखे भटके हुए, पढ़े लिखे इंजीनियर देख रहे हैं, बहुत से कलेक्टर भटक रहे हैं, अभी तो एसपी भी भटके हुए हैं, पुलिस वाले भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इन सब पर निगाह रखनी बहुत ज़रूरी है। तो वो उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं जो भारत में आग लगा रहे हैं, और हम वो हैं जो भारत में नहीं, हम पूरी दुनिया को अपनी मानते हैं, और पूरी दुनिया में हम सनातन की बात करते हैं, सर्वे भवन्ते सुखने की हम बात करते हैं। तो एक उद्देश्य वो है सर्वे भवन्तु सुखना, और एक उद्देश्य वो है कि हम खुद ही सुखी रहें और बाकी के सबको मारते रहें, और एक एक को मारते जाएंगे, और आखिरी में जो सामने वाला बचेगा हम उसको ही मार देंगे, और आखिरी में अकेले बचेंगे। ये उन धर्म का उद्देश्य है, क्योंकि उनके यहाँ पर जो महामानव माना गया है कि जो व्यक्ति खुद है वही महामानव है, और हमारे यहाँ पर भगवत सत्ता के अनुसार सभी महामानव हैं। तो हम हर चेतना पर काम करते हैं, हर चेतना को भगवत सत्ता से मिलाने का काम करते हैं, हर चेतना में हम भगवान को देखते हैं, भगवत का स्वरूप देखते हैं। इसलिए हमारी हत्याओं का इनका कोई नियम नहीं है, कुछ होती हैं उनके एक अलग अलग नियम हैं, उनके अनुसार बात होती है। लेकिन धर्म संस्कृति की बात करें तो वहाँ पर शाकाहार की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखने की बात करते हैं, सबके अंदर ईश्वर का शरीर, ईश्वर को ही देखते हैं, चाहे साग सब्जी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे जानवर हों, सबके अंदर भगवान के अंश को हम देखते हैं। और यही स्थापना का मूल जो स्वरूप है संघ का, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने भारत की इन्हीं जो मूलभूत सिद्धांत हैं
उनको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए एक संस्था की स्थापना हुई और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते चले गए और आज यहाँ पहुँच गए। और वो सामने वाले अपराध करते करते आज वहाँ पहुँच गए कि उनके लोग ही उनको मान्यता नहीं देते हैं और कभी भी कितना भी पढ़ लें वो फट जाते हैं। तो ये स्थिति में अंतर है। तो संघ की जो स्थापना है उस स्थापना की कुंडली धनु लग्न की है, स्थिर लग्न, लग्न में गुरु विराजमान है जो एक मूल उद्देश्य की ओर आगे बढ़ा रहा है। चंद्र केतु द्वितीय स्थान पर है जो वाणी के माध्यम से लाभ दिलाता है। राहु अष्टम भाव में है, सूर्य मंगल बुध दसम भाव में और शनि शुक्र हैं एकादश भाव में। तो ये जो ग्रह योग हैं वो भी ऐसे ही बन रहे हैं और शुक्र की वहाँ पर महादशा चल रही है और शुक्र में चल रहा है अंतर सूर्य का। भगवान राम भी सूर्य के ही वंश से हैं और ये जो स्थिति शुक्र की चल रही है ये शुक्र और चंद्र 2028 तक, सितंबर 25 से लेकर मई 28 तक का जो सूर्य और चंद्र का समय है यह समय बहुत विपरीत समय है और इसी समय में सनातन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो काम आएंगे और उन सिद्धांतों की दम पर ही हम अपने सनातन को पूरे विश्व में फैलाने में सफल होंगे। कुदरत हमारा साथ पूर्ण रूप से प्रदान करेगी। यदि हम भारत की कुंडली लेते हैं तो भारत की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और यही मंगल की वो महादशा है जो भारत का जीर्णोद्धार करेगी और जीर्णोद्धार करने के बाद एक नए स्वरूप में भारत पूरी दुनिया के सामने होगा और उसका मूल जो होगा, जो उसके मूल विचारधारा होगी वो होगी सनातनी। तो ये ग्रह योग भी जो भारत की कुंडली में बन रहे हैं ये भी यही संकेत कर रहे हैं। सितंबर 25 के बाद फरवरी 26 से पहले मंगल में मंगल चल रहा है तो मांगलिक कार्य मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। तो हनुमान जी की विशेष कृपा। अब आप देखेंगे जब भी युद्ध हुआ है ध्वजा पर हनुमान जी ही आए। महाभारत युद्ध में ध्वजा पर हनुमान जी थे। भगवान राम के समय में तो हनुमान जी का मूल स्वरूप आपने देखा ही कि वो सामने सारे कामों को उन्होंने पूरा निपटाया। तो आगे हनुमान जी रहेंगे, पीछे वानर सेना रहेगी। अब ये संकेत भी यहाँ पर मिलने शुरू हो चुके हैं और जिस प्रकार भारत का विरोध सभी कर रहे हैं, अभी तो खाली रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान और भारत और इजराइल ये सिर्फ भारत के साथ रहेंगे, बाकी सारे गद्दारी करेंगे। और ये जितने भी भटके हुए डॉक्टर्स पढ़ के आ रहे हैं सब चीन से पढ़ के आ रहे हैं। चीन इस मामले में बहुत काम कर रहा है। इन मुस्लिम पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीन इनके दाव पर कितना खेल खेल रहा है, चीन कितना नुकसान इनको पहुंचाएगा, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ना बांग्लादेशियों को समझ में आ रहा है। अमेरिका के खुद के 4-5 टुकड़े 100% होने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। आधा अमेरिका तो जलमग्न होने वाला है, भूकंप से तबाह होने वाला है और बहुत सी बीमारियां वहाँ पर आने वाली हैं। तो उसकी जो जितनी भी बादशाहत है और वैज्ञानिकता का जितना ढोंग ढपोसला है सब खत्म होने वाला है। यूरोप की स्थिति है, चाहे ब्रिटेन को कहें जिसने भारत को गुलाम बना के पूरा पैसा वहाँ रखा, उसको भी निपटारा होने वाला है। अफगान पाकिस्तान वगैरह इनकी बात करें मिडिल ईस्ट की, तो इन्होंने भी जितने अत्याचार किए तो इन्हीं के लोगों की हत्याएं ही इन्हीं लोगों को खा जाएंगी। तो ये भी नेगेटिव स्थिति में होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जो मंगल है ये भारत का मंगल काम जिस तरह से करेगा, जैसे हनुमान जी लंका गए, अपने आप झगड़ा हुआ, लड़गड़ गए, आग लगा दी, काम खत्म, वापस लौट के आ गए। भगवान ने कहा तुमने कुछ काम किया? हनुमान जी ने बोले जिन वही मारी तिन में ही मारा, मैंने किसी को मारा ही नहीं। मैं तो अच्छा वाला गया था, बैठा हुआ था लंका में, माता सीता के दर्शन कर रहा था और उसी समय में त्रिजटा ने बोल दिया कि एक बंदर ऐसा मेरे सपने में आया कि उसने पूरी लंका उजाड़ दी, आग लगा दी। तो मुझे संकेत मिल गया कि मुझे ये काम करना है, तो जो संकेत मिला मैंने वो काम कर दिया। मैंने थोड़ी उजाड़ी, जो संकेत मिला था उसको सपना आया था, उससे मेरा कोई संबंध नहीं था। तो जो मंगल है वो यही करता है। भारत का मंगल अब यही करने वाला है। जगह जगह भूकंप आएंगे, जगह जगह बम ब्लास्ट होंगे, कई जगह नेटवर्क मोबाइल ठप होंगे, कई जगह एयरक्राफ्ट वगैरह ध्वस्त होंगे। अब ये स्थिति मंगल का जो चमत्कार वो आप देखेंगे कि भारत की मंगल की महादशा पूरी दुनिया में दंगल मचाएगी और भारत में मंगल लेके आएगी। वहाँ होगा दंगल, यहाँ होगा मंगल। तो ये स्थिति अब आप देखेंगे। और जो धर्म ध्वजा फहराई जा रही है उस धर्म ध्वजा के इतने मायने हैं कि यदि हम 6-7-8 घंटे भी बोलते रहेंगे तो भी कमी नहीं पड़ेगी। तो आने वाले समय में जब मंगल की महादशा चल रही है, भगवान हनुमान जी सामने हैं, तो ऐसे समय में हमें भी चरित्रवान होकर खान पान को सुधारना चाहिए, लोगों पर लूटपाट सब बंद कर देनी चाहिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, भगवत सत्ता के लिए जीना चाहिए, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में नहीं घुसना चाहिए। कारण यह है कि मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कारण ये कि जो इन बातों में लिप्त रहेंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। 2028 के बाद वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा जिसने कि रिश्वतें खाई हैं,
बड़े बड़े घर में लोगों ने जमा जमा के बैठे हुए हैं। तो ऐसी नेगेटिव स्थिति अब बन रही है, तो अपने आचरणों में सुधार करें, धर्म ध्वजा के अब साथ रहें। ध्वजा का संकेत है कि अब भगवान की वानर सेना के रूप में अब हमें तैयार होना है, और उसके लिए हमें सब सनातनी नियमों का पालन करना होगा, तभी हमारे देश का भला होगा, और ये होने वाला भी है। तो मित्रों, ये जो ध्वजा फहराई जा रही है उसके मायने मैंने आपसे थोड़े से रूप में चर्चा की। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो अगली चर्चा फिर आपसे मैं करूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।